अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं खिज़र हयात और आज हम बात करेंगे कि भारत ने यूनाइटेड नेशन अमन मिशन की गाड़ी को सीज फायर लाइन पर निशाना क्यों बनाया। ख़वातीन और हज़रात, मसला कश्मीर को जब 1949 में बैन अल-अक़वामी हैसियत हासिल हुई तो उस वक्त यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने यह फैसला किया कि दोनों ममालिक के दरमियान हदबंदी लाइन पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अमन मिशन के फौजी मुबसरीन की मौजूदगी नागजीर है। ख़वातीन और हज़रात, इस हवाले से 1949 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने यह फैसला किया था कि हम अपना फौजी अमन मिशन दोनों तरफ तैनात रखेंगे, जो कि पल पल की रिपोर्टिंग यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को देता रहेगा। यानी कि इस फौजी मिशन का बुनियादी मकसद यह है कि ये दोनों अतराफ पाकिस्तानी फौज और भारतीय फौज की एक्टिविटीज की रिपोर्ट सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को देता है। इसके दो अहम काम हैं। पहला काम यह है कि ये दोनों अफवाज के दरमियान अमन का ख़्वाह है और इसके लिए इक़दाम भी करता है और दोनों फौजों को बार बार ये तंबीह भी करता है कि वो अमन का मुजाहरा करें। और दूसरा काम इसका यह है कि इलाके में मौजूद सिविल आबादी के हकूक और बिलखुसूस इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना इसकी अहम तरीन जिम्मेदारियों में शामिल है। बुनियादी तौर पर इस अमन मिशन की जिम्मेदारी ये भी है कि जब भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी किस्म की कशीदगी हो तो फौरी तौर पर ये सेक्रेटरी जनरल को एक स्पेशल रिपोर्ट अरसाल करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि सेक्रेटरी जनरल को खित्ते की सूरत हाल से आगाह करना है। यानी कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी किस्म की कशीदगी लाइन ऑफ कंट्रोल के एरिए में हो तो फौरी तौर पर इस अमन मिशन की जिम्मेदारी ये है इलाके का विजिट करता है और उसकी एक मुफस्सल रिपोर्ट सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को अरसाल करता है। मकसद इसका यह होता है कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को खित्ते की सूरत हाल के मुतल्लिक़ पल पल रिपोर्ट किया जाए। ये अमन मिशन पाकिस्तान में भी तैनात हैं और ये अमन मिशन हिंदुस्तान में भी तैनात हैं। यानी कि आज़ाद कश्मीर में भी ये अमन मिशन हर वक्त मौजूद रहता है और मकबूजा कश्मीर में भी ये अमन मिशन मौजूद रहता है। ख़वातीन और हज़रात, अगर देखा जाए तो 2017 में बिम्बर के एक सेक्टर पर भारतीय फौज ने इस यूएन मिशन की गाड़ी को निशाना बनाया था। ये अमन मिशन की गाड़ी उस वक्त भी इलाके में सर्विलेंस पर मौजूद थी। कुछ किस्मती से उस वक्त भी अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन की गाड़ी में मौजूद फौजी मुबसरीन महफूज रहे थे, जबकि इस बार इन्होंने रावलाकोट के एरिए में अमन मिशन के फौजी मुबसरीन की गाड़ी को निशाना बनाया है। मकसद सिर्फ इतना है कि भारत ये समझता है 70 की दहाई में होने वाले शिमला एग्रीमेंट के बाद भारत बार बार दुनिया को ये कह रहा है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये एग्रीमेंट हो चुका है कि दोनों ममालिक के दरमियान तस्फिया तलब मामलात दोनों ममालिक मिल बैठकर करेंगे। यानी भारत ये समझता है कि खित्ते में यूनाइटेड नेशन अमन मिशन की मौजूदगी गैर जरूरी है और इनका सरहदों के गिर्द घूमना और सरहदों पर मुफस्सल रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को भेजना एक गैर जरूरी अमल है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा का बुनियादी मकसद इस मिशन को खित्ते में भेजना इंसानी हकूक के हवाले से आगाही फराहम करना है तो वो एक दूसरे के साथ कशीदगी में बैन अल-अक़वामी इंसानी हकूक की पासदारी करे। ख़वातीन और हज़रात, गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के कौमी सलामती के मशीर मोईद यूसुफ ने ये कहा था कि भारत ने यूएन मिशन की गाड़ी को निशाना बनाकर जारियत का मुजाहरा किया है। भारत बार बार ऐसे इक़दाम करके खित्ते में कशीदगी को हवा दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ कल दुबई में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि भारत एक और सर्जिकल स्ट्राइक का मंसूबा तैयार कर रहा है। यानी कि अगर भारत खित्ते में सर्जिकल स्ट्राइक जैसी गलतियां बार बार दोहराएगा तो खित्ते में एक बड़ी जंग हो सकती है। इस हवाले से उन्होंने बैन अल-अक़वामी कम्युनिटी को एक बार फिर आगाह किया है कि आप आगाह रहें, भारत बार बार खित्ते में कशीदगी को हवा दे रहा है और वह ऐसे पागलपन का मुजाहरा कर रहा है जिसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान एक बड़ी जंग हो सकती है। ख़वातीन और हज़रात, शाह महमूद कुरैशी का यह कहना था कि मोदी सरकार अपने मुल्क के अंदर हुकूमत के खिलाफ उठने वाली बगावत की तहरीकों को दबाने के लिए LOC पर एक बड़ा महाज ओपन करना चाहती है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के साथ जंग
کا ماحول بنا کر اپنے اندرونی معاملات کو دبانا چاہتی ہے اور دنیا کی توجہ اس طرف سے ہٹانا چاہتی ہے۔ بہرحال جو بھی بات ہو، یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ بھارت خطے میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں کا مرتکب ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو بھارت بار بار خطے میں وائلیشنز کرتا ہے، عام شہریوں کو نشانہ بناتا ہے، کیونکہ یہ بات بھی بار بار فوجی مبصرین کہہ رہے ہیں کہ یو این مشن کی گاڑی جہاں بھی ہو یہ بہت دور سے بھی ویزیبل ہوتی ہے، یعنی کہ اسے بہت دور سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سب کے باوجود بھارت نے اس بار لائن آف کنٹرول پر موجود یو این مشن کی گاڑی کو براہ راست ٹارگٹ کیا ہے، جس کے بعد اب عیاں ہو گیا ہے کہ بھارت بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، بھارت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے خطے میں ایک بڑی جنگ ہو سکتی ہے جو کہ دونوں ممالک کے لیے انتہائی مہلک ہے۔ شکریہ۔